हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा। दोस्तों, ये क्लास है बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विद्यालय समय सारिणी यानी कि स्कूल टाइम टेबल के बारे में। जानेंगे कि स्कूल टाइम टेबल क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से। तो आप सभी लोग इस क्लास में एंड तक अगर बने रहेंगे तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक शेयर कर देंगे और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो दोस्तों जानेंगे कि विद्यालय समय सारिणी क्या होती है। इसके पहले अगर आप समय सारिणी को जान लेते हैं कि टाइम टेबल क्या है, तब आपको विद्यालय समय सारिणी को जानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जानिएगा कि टाइम टेबल क्या है। तो दोस्तों, आप सभी में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे टाइम टेबल के बारे में ना पता हो। अक्सर सभी लोग अपने पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हैं। उनको दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने समय देने हैं, आप एक टाइम टेबल बनाते हो कि कब आपको उठना है, कब आपको सोना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर क्या करना है पूरे दिन। इसलिए आप खुद भी एक टाइम टेबल बनाते हो। तो जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो, उसमें हर एक चीज़ मेंशन करते हो, सेम उसी तरीके से स्कूल की भी समय सारिणी होती है। स्कूल के का भी क्या होता है, टाइम टेबल होता है। स्कूल में हर एक चीज़ें कब क्या होना है, कौन सा कार्य कब होना है। जैसे स्कूल में मॉर्निंग में जब बच्चे जाएंगे तो कब कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कौन से क्लास में कौन सा टीचर पढ़ाया जाना है, या फिर बच्चों के लिए व्यायाम का समय कब देना है, खेल कूद का समय कब देना है, या फिर बच्चों का जो लंच टाइम होता है वो कब देना है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल टाइम टेबल के अंतर्गत लिखी जाती हैं कि एक दिन का जो कार्य है स्कूल का वो कैसे चलना है, कौन कौन से कार्य होते हैं। देखिए, अगर स्कूल में टाइम टेबल नहीं बनाया जाएगा अगर, तो क्या होगा कि जब भी किसी भी टीचर का जो मन करेगा वो पढ़ा कर चला जाएगा। मान के चलिए सिलेबस बच्चों का जो है वो कवर ही नहीं हो पाएगा। अगर टीचर का मन करा कि आज पढ़ाना है तो वो पढ़ा दिया, वरना नहीं पढ़ाएगा। तो इस प्रकार से जो बच्चों का सिलेबस है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और विद्यालय का कोई भी कार्य ढंग से नहीं चल सकेगा। इसलिए विद्यालय में टाइम टेबल बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो अब देखिएगा, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं अब हम उसको पढ़ते हैं। देखिएगा, तो विद्यालय में छात्रों का वर्गीकरण करने तथा पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस का निर्धारण करने के पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय के निर्धारित समय का उचित प्रकार से विभाजन किया जाए, जिससे विद्यालय में होने वाली समस्त क्रियाओं एवं अनुभवों की सुव्यवस्था हो सके। मतलब अच्छे से सारे विषय जो हैं वो डेली पढ़ाए जा सकें। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के विभिन्न विषयों को उनके सापेक्षिक महत्व के अनुसार समय दिया जा सके। अगर सिलेबस के अंदर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो टफ है, जैसे मैथ हो गया या साइंस हो गया, तो इन्हें ज़्यादा टाइम तक पढ़ाया जाए, उनके लिए 1 घंटा निर्धारित किया जाए या फिर 40 मिनट के लिए पढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से जो विषय जैसे हैं उनका महत्व जितना है उसी प्रकार से विषय को निर्धारित किया जाए, उन विषयों के लिए समय को निर्धारित किया जाए। अगर आर्ट का विषय है या फिर हिंदी का विषय है, तो अगर वो सारे सब्जेक्ट क्या हैं, थोड़े से इजी हैं, तो बच्चों को कम समय दिया जाए। तो इस प्रकार से टाइम टेबल निर्धारित किया जाए। बालकों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास किया जा सके और विद्यालय की जिस योजना या चार्ट के द्वारा प्रतिदिन यानी कि डेली के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, क्रियाओं एवं कक्षाओं के बीच प्रदर्शित किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, टाइम टेबल कहते हैं, समय सारिणी कहते हैं, समय तालिका कहते हैं, या फिर प्रतिदिन के कार्य की योजना के नाम से उसे पुकारा जाता है। तो अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि टाइम टेबल क्या है, स्कूल टाइम टेबल क्या है। समय सारिणी को स्कूल का स्पार्क प्लग भी कहा जाता है, जिससे स्कूल की समस्त गतिविधियां हरकत में आ जाती हैं, सारे कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से चल सकते हैं। किसी ने यह ठीक ही कहा है कि समय सारिणी विद्यालय की या शिक्षालय की क्या है, दूसरी घड़ी है, जिससे समय सारिणी से क्या होता है कि हर एक काम टाइम से होता है। यह एक ऐसी तालिका है
जिससे स्कूल के सारे कार्यों का एक दृष्टि में पता चल जाता है। अगर स्कूल टाइम टेबल देख लिया जाए तो ये पता चल जाता है कि आज कौन कौन से कार्य होने हैं स्कूल में। इसके द्वारा हम यह भी जान लेते हैं कि स्कूल में कितने घंटे कार्य होता है, किस समय किस क्लास में कौन सा कार्य होना है, कौन से टीचर क्लास में होने चाहिए तथा कौन से दूसरे कार्य करते हुए जो टीचर व्यस्त हैं उनकी जगह पर कौन से टीचर पढ़ाएंगे। प्रातः असेंबली का समय क्या होना है, व्यायाम का समय क्या होना है, खेल कूद का समय, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं बच्चों को के लिए टाइम कौन सा निर्धारित करना है, या फिर आधी छुट्टी जो हाफ डे होता है उसके लिए समय। तो ये सारे जो समय हैं ये टाइम टेबल समय सारणी के अंतर्गत ही निर्धारित होते हैं। आगे देखिएगा, कुछ परिभाषा है समय सारणी में जिसको कई सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषा दी है। तो पहली परिभाषा दी है डॉक्टर जसवंत सिंह ने कहा है कि समस्त सूची स्कूल का स्पार्क प्लग है जो स्कूल के विभिन्न कार्यों तथा कार्यक्रमों को संचालित करता है या चलाता है। मोहिउद्दीन ने कहा कि टाइम टेबल को स्कूल की दूसरी घड़ी कहा जाता है। वह उन घंटों को दर्शाता है, उन पीरियड्स को दिखाता है जिसमें स्कूल का काम होता है। स्कूल दिवस के प्रत्येक पीरियड में, प्रत्येक कक्षा में किस कमरे में क्या हो रहा है और उस काम का इंचार्ज कौन सा अध्यापक होगा, यह सब टाइम टेबल ही दर्शाता है। अगली परिभाषा है इडमानसन के अनुसार कि टाइम टेबल पूरे दिन के काम की एक रूपरेखा है जो इन्होंने देखिएगा कहा है स्कूल दिवस का आरंभ और अंत। दूसरा है प्रत्येक कक्षा पीरियड किस पीरियड और गृह कार्य पीरियड का आरंभ और अंत, लिए गए विषय एवं क्रियाएं, प्रत्येक कक्ष तथा प्रत्येक क्रिया के दिन, प्रत्येक कक्षा या क्रिया के इंचार्ज अध्यापक का नाम, कक्षा या क्रिया के लिए कमरा और मध्यांतरों की संख्या एवं उनका समय दर्शाता है। तो ये इनकी क्या है परिभाषा है। अगली परिभाषा है H.G. स्टैंड के अनुसार। इन्होंने कहा कि यह टाइम टेबल ही नहीं है यह टाइम टेबल ही है जो कार्य का ढांचा प्रदान करता है जिसमें स्कूल चलता है। यह ऐसा साधन है जिसमें स्कूल का लक्ष्य काम करना होता है। तो ये सारी परिभाषा थी जो आपको याद रखनी है और अपने एग्जाम में इसको लिखना भी है। आगे देखिएगा, समय सारिणी के उद्देश्य कौन कौन से हैं ये जान लीजिएगा। समय सारिणी के उपयुक्त अर्थ से यह स्पष्ट हो जाता है कि निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए समय सारिणी का निर्माण किया जाता है। पहला उद्देश्य है पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विषयों को छात्रों की शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाजित करना, अध्यापकों की योग्यता, रुचि तथा उपयोगिता को ध्यान में रखकर उनके अध्यापन काल का विभाजन करना। आगे देखिएगा, प्रत्येक क्रिया एवं कार्यक्रम को निश्चित समय अवधि में पूरा करना और उन समस्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को जो छात्रों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में सहायक हों उचित समय पर स्थान प्रदान करना। अगला है विद्यालय के संपूर्ण समय का अधिक से अधिक उपयोग करना। अगला है विद्यालय में निरीक्षण कार्य सुगम बनाना और अध्यापकों एवं छात्रों को स्व कार्यों के लिए सजगता प्रदान करना कि जो बच्चे हैं और अध्यापक हैं वो अपने कार्यों में लगे रहें। शिक्षा से संबंधित समस्त क्रियाओं को विद्यालय के समय के अंतर्गत ही उचित स्थान प्रदान करना और छात्रों को विद्यालय समय में अपने अपने कार्यों में लगाए रखना। ये सारे उद्देश्य हो जाते हैं समय सारिणी को। तो दोस्तों आपने आज देखा कि समय सारिणी का अर्थ क्या है, परिभाषा और उद्देश्य, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। लेकिन अभी समय सारिणी का टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। अगली क्लास में हम और भी कई सारी चीज़ें समय सारिणी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे समय सारिणी का सिद्धांत क्या है, इसकी तकनीकें क्या हैं और इसके जो हैं प्रकार क्या है। ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज हमारी क्लास बस यहीं तक थी। आपको ये क्लास कैसी लगी और ये सारी चीज़ें अगर समझ में आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपके मन में कोई डाउट है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।